गोगुंदा नदी में गिरी है। इस बस में आप देख सकते हैं कई यात्री सवार हैं और पूरे सफर का आनंद ले रहे थे, गुनगुनाते मौज मस्ती में ये ट्रिप था। लेकिन अचानक से ये बस तभी हादसे का शिकार हो जाती है। उससे पहले की ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर इस वक्त शेयर की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे लोग हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। और क्योंकि ये ट्रिप के लिए गए हुए थे तभी ये बस हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें अभी तक की जानकारी ये सामने आई है कि 3 लोगों की मौत हुई है। लेकिन किस वजह से यह हादसा हुआ है, क्या कारण रहे हैं, वो अभी निकलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन एक सफ़र जो यादगार बनाने के लिए लोग गए थे, वो सफ़र इस तरीके से उसका अंत होगा ये किसी को भी मालूम नहीं था। चीख पुकार मच गई और अचानक से इस हादसे के बाद कई लोगों की जान चली गई। संजय जी सोनी एडवोकेट जो हमारी भेजी रखते हैं, उनका परिवार है। उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनकी माँ है, उनकी बहन है भावना और एक हेमलता मेरी भांजी है। ललित जी सोनी हमारे 5 साल है। संजय जी की पत्नी चेतना उनकी मम्मी, मेरी भांजी हेमलता 5 साल। ललित जी सोनी उनकी दोनों बच्चियां मयूरी और मोदी, और हमारे जो बुआ के लड़के हैं उनके लड़का ईश्वर जी, भावना उनकी पत्नी, उनकी लड़की चेरी बिंदी और उनके लड़की कंगूल। ये हादसा वो काफ़ी डेंजर जोन माना जाता है और कई दुर्घटनाएं यहाँ पर हुई है। मैं एक बार आपको ये पैच दिखा देता हूँ किस तरह यहाँ पे है। जो ये पैच यहाँ से शुरू होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, और जहाँ पर ये दुर्घटना हुई है तो आप देख सकते हैं जहाँ पर ये टॉप स्पॉट है, लगभग ये 20 से 25 मीटर का जो स्पान है, यहाँ पर काफ़ी ढलान है। और जहाँ पर हादसा, ये बहुत दुखद घटना हुई है। जिन परिवारों के दीपक आज उसमें नदी में बह गए, डूब गए, वास्तव में कई बार समझाया गया है। और मैं आपके माध्यम से भी और भी ये आगाह करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का खतरा मोल नहीं लें, सावधानी रखें। क्या ज़रूरी है कि हम रिस्क लें और फिर परिवार से हम अलग हो जाएं, परिवार दुखी हो जाए। सबको बड़ी वेदना है, बहुत अत्यंत दुखद घटना है। बस थी कौन सी? मिनी बस लीलैंड। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बद्रीनाथ जा रहे थे। कितने लोग थे उसमें? 19 लोग। क्या हुआ, कैसे हो? ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ट्रक वाले ने? हाँ। अच्छा, अब कितने लोग बाहर निकल गए? अभी तो सर मुझे क्या पता, मैं तो आपके सामने हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? सुमित। है सुमित? कहाँ से लेके आ रहे थे इनको? केदारनाथ से लेके आ केदारनाथ से? केदारनाथ से लेके आ रहा था। रुद्रप्रयाग नाइट थी। एड्रेस बताओ। कनखल कौन जगह? बैरगी का। सुमित है ना? हाँ जी। तो आप ड्राइवर, बस के ड्राइवर थे ना? तो बस का ड्राइवर आपने सुना, और बस के ड्राइवर ने बताया है कि केदारनाथ से ला रहे थे इन यात्रियों को, बद्रीनाथ जाना था। बस को किसी ट्रक ने टक्कर मारी है, उसके बाद यह हादसा हुआ है। क्योंकि जहां पर यह हादसा हुआ है वहां पर एक बहुत बड़ा कट है, ढलान है, और बताया जा रहा है ड्राइवर के द्वारा कि इसमें 19 लोग सवार थे। अभी ड्राइवर की स्थिति तो सामान्य है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, चोटिल हुआ है ड्राइवर, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन इसमें 18 से 19 यात्री सवार थे। गोगुंदा के यात्री होने की खबर सामने आ रही है। संदीप प्रसाद संवाददाता रुद्रप्रयाग के इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संदीप, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। क्योंकि जो बस थी, मिनी बस थी, वो सीधे अलकनंदा नदी में जा समाई थी और उसके बाद बस का कोई अता पता वहां पे नहीं चल पा रहा है। एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ, पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। अलग अलग जगहों पर अलकनंदा नदी में खोजबीन की जा रही है और काफी खराब बताई जा रही है। और अब उन लोगों को
तो संदीप लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन क्योंकि इस वक्त नेटवर्क जोन से वो थोड़े बाहर हैं, लेकिन संदीप आप जरा जानकारी दे रहे थे, बताइए। जी बिल्कुल बता दूं आपको, क्योंकि जो अभी तक 3 डेड बॉडीज हैं वो निकाली रेस्क्यू कर दी गई हैं और अभी भी 9 लोग जो हैं वो लापता चल रहे हैं, जिनकी खोजबीन लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम लगातार कर रही है। इसके साथ ही बता दूं आपको, जो घायल थे 8 लोग, उनसे 3 लोगों को गंभीर हालत देखते हुए उनकी डॉक्टरों ने उनको हेली एम्बुलेंस के जरिए एम्स के लिए रेफर कर दिया। अब उनका उपचार एम्स में चलेगा। बाकी जो 5 लोग हैं वो उनका अभी उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं काफी दर्दनाक हादसा है। जो लापता लोग हैं, अब उनको किस तरीके से उनकी खोजबीन की जाएगी, इसको लेकर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है। बस में सवार यात्री कहां के थे, कुछ इस बारे में जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? जी बिल्कुल, अगर आपको बता दें, बस में सवार व्यक्ति थे वो गुजरात के थे, महाराष्ट्र के थे और इन जगहों पे ज्यादा पैसेंजर थे इन 2-3 जगहों के। और अब इसमें जो घायल हैं वो गुजरात के, उसमें काफी श्रद्धालु हैं जो घायल हैं, और जो मृतक है उनका अब आंकड़ा धीरे धीरे सामने आ रहा है। जैसे ही वो आंकड़ा सामने आएगा उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग कहाँ के थे। लेकिन कुल लोग उसमें 20 थे जो बताए जा रहे हैं, जिनमें से अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 9 लोग अभी तक लापता हैं और 8 लोग घायल हुए हैं। जी, लेकिन हादसे का कारण क्या है? क्योंकि ड्राइवर को हमने सुना था वो कह रहा है कि किसी ट्रक ने टक्कर मारी थी। जी, जिस तरीके से ड्राइवर से जो बातें की गई, उसको कहना था कि वहाँ पे जब आ रहे थे ट्रक के साथ उनकी भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद वो उनकी जो मिनी बस थी वो अनियंत्रित हो गई थी और खाई में गिर गई थी। लेकिन अब कई लोग वहाँ पे थे जो चश्मदीद एक व्यक्ति थे, उनसे पता किया, उनसे जानकारी ली, तो उनका कहना, जो स्थानीय लोग वहाँ पे थे, उनका कहना था कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। और ये देखा गया कि वहाँ पर जो ढलान वाली जगह थी और वहाँ पे सड़क सकरी थी, इसलिए जब दोनों ट्रक और ये मिनी बस क्रॉस कर रहे थे तो उस समय जो चालक है उसने नियंत्रण खो दिया था और उसकी वजह से सीधे बस खाई में गिर गई थी। खैर, इसमें अब पुलिस कहीं ना कहीं तफ्तीश कर रही है और पुलिस मामले में अब कहीं ना कहीं मुकदमा भी दायर कर सकती है, जांच कर सकती है कि असली। बिल्कुल संदीप, असल वजह क्या थी ये जानने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि यह हादसा बड़ा है, गंभीर है और जिस तरीके से इस वक्त टूरिस्ट की संख्या जो है वो जाहिर तौर पर इस रूट में बहुत अधिक है, तो ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस हादसे के पीछे का कारण क्या था, किस तरीके से ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि जो बाहर राज्यों से गाड़ियां आती हैं उन्हें थोड़ी दिक्कतें ज़रूर होती हैं पहाड़ों पर गाड़ी चलाने में, और यही वजह होती है हादसे के पीछे की। क्योंकि एक छोटी सी भी गलती सीधे तौर पर पहाड़ों में हादसे को दावत देती है। रास्ते थोड़े ज़रूर ढलान वाले होते हैं जिसमें नियंत्रण कर पाना खुद के लिए भी मुश्किल हो जाता है ड्राइवर के लिए। अगर संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, देखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस रूट में बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि अभी जी, बिल्कुल। चारधाम यात्रा शुरू हुई है और जाहिर तौर पर जो बाहर की गाड़ियां होती हैं उन्हें थोड़ी बहुत राजस्थान वालों को पुछकर किसका फोन आया, मैं टच। तो देखिए, गोगुंदा के यात्री इसमें बताए जा रहे हैं और इस बस में 19 से 20 यात्री, जानकारी इस वक्त सामने आई है। बस अलकनंदा नदी में गिरी है। पहले बताया जा रहा था कि पेड़ में अटक गई है, लेकिन ऐसा नहीं था, बस सीधे जाकर नदी में गिरी है और इस वजह से जो 9 लोग अभी भी लापता है उनकी खोजबीन की जा रही है और बस का भी कोई पता नहीं चल पाया है। जैसे हम तस्वीरों में आपको दिखा भी रहे हैं कि अलकनंदा नदी इस वक्त रौद्र रूप में है। बारिश क्योंकि लगातार उत्तराखंड में हो रही है और ऐसे में बारिश रोज होने के चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें देरी आ सकती है, और क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है, आप जो तस्वीरों में देख भी सकते हैं, अलकनंदा नदी इस वक्त अपने रौद्र रूप में है। ये समय ऐसा इसलिए है क्योंकि इस वक्त मानसून है और मानसून में ये नदियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पानी का बहाव तेज हो जाता है। इसी वजह से अभी तक न गाड़ी का पता चल पाया है, जो मिनी बस इसमें गिरी है बस का भी कोई पता नहीं है और उसमें 9 यात्रियों का भी अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें खोजबीन कर रही है। अलग अलग जगहों पर अलकनंदा नदी में खोजबीन की जा रही है और जो
घायल हैं। इसमें जो 8 लोग घायल हैं उसमें से 3 की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है और इन सब तीनों लोगों को हेली एम्बुलेंस के जरिए इनको एम्स भेज दिया गया है और जो 5 लोग हैं उनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि किसी भी तरीके से जो लोग लापता चल रहे हैं 9 लोग, उनको किसी भी तरीके से खोजा जाए, उनकी डेड बॉडीज रेस्क्यू की जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रयास कर रही है, रेस्क्यू जारी है। और क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जहां पर जिस स्थान पर यह हादसा हुआ था वो घोलतीर में, वहां पर काफ़ी ढलान वाली जगह भी थी और सकरी रोड भी थी, ऊपर से स्लाइडिंग लगातार वहां पे होती थी। और जो ये भी तथ्य सामने आ रही, जो ड्राइवर था मिनी बस का, उसका कहना है कि कहीं ना कहीं उस पर एक जो ट्रक के साथ उसकी भिड़ंत हुई है और उसके बाद उसका वाहन अनियंत्रित हो गया था, नीचे गिर गया था। लेकिन जो चश्मदीद थे वहां पर, जो स्थानीय लोग थे, उनका कहना है कि इस तरह की कोई घटना वहां पर नहीं हुई। जो प्रत्यक्षदर्शी था एक व्यक्ति, उसने बताया है कि वहां पर स्पीड की वजह से, क्रॉसिंग की वजह से, सकरी सड़क होने की वजह से वहां पर जो मिनी बस का ड्राइवर था वो नियंत्रण खो चुका था, जिसके चलते सीधे बस वहां पर जो जितने भी वहाँ पे सुरक्षा पिलर थे जो सेफ्टी के लिए रहते हैं, सबको 7-8 उनको तोड़ के, सीधे पिलरों को तोड़ के सीधे अलकनंदा नदी में जा गिरा। तो कहीं ना कहीं ये हादसा जो है कहीं ना कहीं चूक स्तर से हुई है, कहीं ना कहीं ड्राइवर के स्तर से चूक हुई है ये, और कहीं ना बड़ा हादसा है क्योंकि आपको बिल्कुल बड़ी चूक है। और रेस्क्यू ऑपरेशन भी आप बता रहे हैं कि लगातार जारी है, क्योंकि अब उन 9 लोगों की खोजबीन की जा रही है जो कहीं ना कहीं इस अलकनंदा नदी के बहाव में बहते चले गए हैं और ना ही बस का कोई पता चल पा रहा है। हम तस्वीरों के माध्यम से अंदर जा समाई थी और कहीं बस का कोई भी पता नहीं चल पा रहा है, बस दिख नहीं रही है, कोई अता पता बस का वहाँ पे मिनी बस का नहीं चल पा रहा है। और इसी वजह से जो है कि वहाँ पर जो लापता लोग हैं उनके रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, उनके खोजबीन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब बस वहाँ पे दिख नहीं रही है, क्योंकि बहुत अधिक जलस्तर इस समय अलकनंदा का है और ऐसे में अब धीरे धीरे जो डेड बॉडीज हैं वो आगे की तरफ निकल रही हैं।